जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। अच्छा पिला देख क्लास 8 जो हम पढ़ाऊली विज्ञान जिज्ञासा बही ना स्वास्थ्य संपद तृतीय अध्याय चैप्टर 3 तुमको अणसंक्रामक रोग पर्यंत पढ़ई थी। आज आम तापर क्या पढ़ा देख वैज्ञानिक ठारू प्रेरणा वैज्ञानिकों ठारू प्रेरणा डॉक्टर कमल राणा दिभे 1970 जन्म 2001 देहांत है। जड़े अग्रणी जैव चिकित्सक थिले। तेणु नाटी कौन डॉक्टर कमल राणा दिभे। जन्म है 1970 देहांत 2001 से कौन थिले ना जड़े अग्रणी जैव चिकित्सक चिकित्सा गवेषक थे। तेणु कौन जो मैंने सब जो जीव मान को आम खाली आखिरे देखी पार से गवेषणा करते डॉक्टर कमल राणा दिभे। डॉक्टर कमल राणा दिभे हॉर्मोन और किछि भूताणु कर्कट रोग सह किपरि संपृक्त से अध्ययन करथिले, जहाँ कर्कट रोग चिकित्सा एवं प्रतिरोध को उन्नति करिवारे साहाय्य करियछि। से कौन कले किछि हार्मोन और किछि भूताणु को देखले कर्कट रोग सह कैंसर सह संपृक्त किपरि संपृक्त सेटा अध्ययन कले। बुझिपारछ हार्मोन और किछि भूताणु भाइरस भूताणु भाइरस जहाँ कर्कट रोग चिकित्सा आ प्रतिरोध को उन्नत करिवारे साहाय्य प्रतिरोध शक्ति बढ़ेला। तेणु कर्कट रोग चिकित्सा किछिटा उन्नति है। कार्य यह दर्शाई जे किपरि तमाकू खाद्य प्रदूषण विशेषकर कर्कट रोगर विपद को वृद्धि करे। कर्कट रोग कैंसर तमाकू सेवन कले खाद्यपेय जो परिवर्तन सुषम खाद्यर अभाव प्रदूषण वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मूर्तिया प्रदूषण सब केमती कर्कट रोग सृष्टि करें। से सुस्थ जीवन शैली गुरुत्व उपर आलोकपात करता मैंने कर्कट रोग केमती हेनी जीवन सुस्थ जीवन शैली अवलंबन कर नियमित व्यायाम कर सुषम खाद्य खाइब बाकी आ जहाँ जहाँ रहा जहाँ सका उठब शरीर को परिष्कार रखिब इत्यादि घर भीतर घर बाहर परिष्कार रखिब इत्यादि रोग को किपरि प्रतिरोध और नियंत्रण कर तुम्हें हो तो चिकित्सा ठारू प्रतिषेधक भल शुणी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तुम्हें पढ़ी जान ये व्याख्या शुणी कौन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चिकित्सा ठारू प्रतिषेधक भल। इंग्रेजी कौन लिखा जाओ ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तेणु अच्छा तेणु धर तुम्हें गोटे छोट एग्जांपल दूची
जमे वर्षा भिजिला सफिशिएंट टाइम गाधेला अधिक समय गाधेला ओदा है ताकू कौन भूताणु आक्रमण कले ज्वर है तो आम ज्वर नवा कौन करें वर्षा भिजा नहीं अधिक समय पानी रे खेलना नहीं कि गाधेला नहीं जी दरकार से आम प्रिभेन्ट कलु अटकेलु कि आम शरीर में भूताणुर प्रवेश न हो भूताणु वंश विस्तार न करू तेणु चिकित्सा ठार प्रतिषेधक भल प्रिभेन्शन इज बेटर देन क्योर। अच्छा देख ओडिशार गोष्ठी नेतृत्वाधीन परिमल अभियान से विषय पढ़ा ओडिशार भद्रक जिले में गोष्ठी परिमल अभियान अधिक लोक शौचालय निर्माण तो भद्रक जिला ओडिशार भद्रक जिले में गोटे गोष्ठी परिमल अभियान होता कौन हूँ गोष्ठी परिमल अभियान तो या द्वारा कौन कराला ना शौचालय तो निर्माण कराला अधिक लोक शौचालय निर्माण अधिक लोक शौचालय निर्माण व्यवहार कर साहय जो मान शौचालय नहीं घरे जो मान खाली खोला जगह मलत्याग कर खोला मलत्याग को यथेष्ट ह्रास कर तरल झाड़ा एवं संक्रमण घटना शिशु स्वास्थ्य उन्नति आने जो कौन शौचालय प्रति घरे घरे तैयारी है अधिकांश घरे तैयारी है फल जो बाहर जो मलत्याग करते जीवाणु थिला जल द्वारा जल मिशुला वायु मिशुला तो जल द्वारा वायु द्वारा जो रोग व्यापे से रोग लोक होता एवं गोष्ठी संक्रमण हो तो भद्रक जिले में अधिक लोक घरे शौचालय निर्माण कले को माने गोष्ठी परिमल अभियान द्वारा बुझिपार यही निर्दिष्ट अध्ययन तुम्हें कौन सूचना पाइल उत्तम परिमल व्यवस्था भली सरल पदक्षेप गुड़िक संक्रामक रोग को रोगर प्रसार को बहु परिमाण ह्रास कर कौन प्रिभेन्शन तो रोग जमी न हो ताप आम कौन करिया परिवेश को परिष्कार रखा बुझिपार तुम अंचल अनुष्ठित होता एपरी सामूहिक अभियान विषय तथ्य संग्रह करी तुम श्रेणी आलोचना कर एपरी पदक्षेप प्रभाव विषय तुम साथी मान सहित आलोचना कर बुझिपार पढ़िया कौन रोग सहित लड़ाई शरीर क्षमता रोग सहित लड़ाई शरीर क्षमता देख तुम माने सुस्थ अच्छ तो शरीर आरोग्य अच्छी रोग है जीवाणु शरीर भितर पशुना रोगकारक जीवाणु शरीर भितर प्रवेश कर आम शरीर क्षमता अच्छी सहित लड़की परास्त करवा आम शरीर को सुस्थ रख से विषय पढ़ा तुम्हें लक्ष्य कर समान परिवेश रही किसी लोक अन्य मान तुलन में अधिक असुस्थ हो एका परिवेश किसी लोग अधिक असुस्थ होती अन्य मान तुलन में एपरी कहीं तुम जान कि रोग सहित लड़ाई आम शरीर में प्राकृतिक क्षमता को रोग प्रतिरोधक शक्ति कहुए रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या कहुए मुख्य जिनस इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक
ପ୍ରତିରୋଧକ ଆମେ କହୁଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଶକ୍ତି କଣ? ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତା, ଏଟା ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଏଟା ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତା କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। এই ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କଣ କରୁଛି? ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନବରତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ଡେଭଲପ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ପିଲାବେଳେ ତୁମେ କଣ ପୋଲିଓ ନେଇଛ, ପିଲାବେଳେ ଟିଟାନସ୍ ନେଇଛ, ମିଳିମିଳା, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି କିଛି ରୋଗ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବୁନ୍ଦା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟୀକା ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଯାହା ଭୂତାଣୁ ଓ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ ସେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହବ ନାହିଁ, ସେ ରୋଗକୁ ସେ କଣ କରିବ? ଅଟକେଇବ, ରୋକିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦିଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ହେଲା ଟୀକାକରଣ। ଏକ ଟୀକା ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ତଥା ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କିଛି ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ଟୀକାର କାମ କଣ? ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ଚିହ୍ନିବ ସିଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏ ଟୀକା ନେଲେ କଣ କରିବ? ସେ ଶରୀରରେ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ଅଟକେଇବା, ତା ସହ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା? ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଟୀକାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ହଉ, ତାପରେ ଲେଖ ଟୀକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ପଢିବ, ସବୁ ପରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ, ତାକୁ তুমি ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଘରେ, ଏକ୍ଜାମରେ ପଢିବ, ଲେଖିବ। ଟୀକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଟୀକା ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ମେମୋରି ଅଛି, ମେମୋରି ଭିତରେ
टीका नेले मेमोरी भितर रही जीवाणु सहित जो क्षतिकारक जीवाणु शरीर पशे केमती फाइट करा पड़ो से टीकाकरण द्वारा से शक्तिटा शरीर सृष्टि हुए जीवाणु से सागे सागे चिन्ह टीकाकरण हो कौन प्रतिरोध प्रतिरोध अटके फाइट कर प्रतिरोध करने प्रतिरक्षा प्रणाली को सब लिखिन बढ़ाई दे किसी रोग सहित लड़िया साहाय्य करे बढ़ाई रोग सहित लड़िबारे साहाय्य करे। तो टीकाकरण आम शरीर कौन क्षतिकारक जीवाणु से चिन्ह नि टीकाकरण से रोग पर टीकाकरण तो से रोगर जीवाणु शरीर पशिला तो सांगे से चिन्ह सब फाइट कर प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ीज से रोग कारक जीवाणु से मार बुझिपार तापर हूँ कौन ना अर्जित प्रतिरक्षा शक्ति कौन अर्जित प्रतिरक्षा शक्ति कौन यार उत्तरटा उत्तर अच्छी उत्तर कौन लिखा लेख एक रोग प्रतिरोधक शक्ति एक रोग प्रतिरोधक शक्ति एक रोग प्रतिरोधक शक्ति किंबा टीकार संस्पर्श आसिबा परे किंबा टीकार संस्पर्श आसिबा परे विकसित होइथिबा प्रतिरोधक शक्ति को अर्जित प्रतिरक्षा शक्ति कहा जाए। शक्ति एक्योर्ड इम्यूनिटी नोट सब प्रैक्टिस करो ताले अर्जित प्रतिरोधक शक्ति कौन एक रोग प्रतिरोधक शक्ति ये कौन अर्जित प्रतिरोधक शक्ति एक रोग प्रतिरोधक शक्ति कि टीकार संस्पर्श आसा पर विकसित होता प्रतिरोधक शक्ति आम शरीर भितर तो प्रतिरोधक शक्ति अच्छी एक्सट्रा गला टीकाकरण द्वारा आम शरीर भितर कौन
ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସେଇ ରୋଗ ପାଇଁ ବିକଶିତ ହେଲା, ଡେଭଲପ ହେଲା ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅର୍ଜିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆକୁ ଆକୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହବ ତୁମ ମାନେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ବଳ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଲା, କେମିତି କଣ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି, କେମିତି ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ କଣ କହିଲା? ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ମୃତ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଭୂତାଣୁ ହଉ ବା ବୀଜାଣୁ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ କରାହେଇକି ତାକୁ ସଂହୃତ କରାହଉଛି। ଭୂତାଣୁ ବୀଜାଣୁ ବା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି ଓ ଅଣକ୍ଷତିକାରକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବର ଅଂଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଟୀକା ତିଆରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ବା ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ରୋଗଟା ହେଉଛି, ସେଇ ଭୂତାଣୁ ଓ ବୀଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରାହଉଛି ବା ମୃତ ଅଛନ୍ତି ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଟୀକା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବା ଅଣକ୍ଷତିକାରକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ, ଅଣକ୍ଷତିକାରକ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେ ଭୂତାଣୁ ବା ବୀଜାଣୁକୁ ସେ ମାରିଦେବେ। ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି, ସେ ଭୂତାଣୁ ବୀଜାଣୁ ମାରିଦେବେ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମ ଶରୀର କୋଷ ଠିକ ଫଙ୍କସନ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଟୀକା ଆକାରରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଆମର ଶରୀର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହ ଫାଇଟ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଫାଇଟ କରିକି ସେ ଜାଣିଗଲେ ୟାକୁ ସେ କେମିତି ଫାଇଟ କରାଯାଏ, କେମିତି ଆମେ ମାରିଦବା। ତ ଟେକ୍ନିକଟା ସେ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ହଉ ବୀଜାଣୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଫାଇଟ କରିବା ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ମେମୋରି ଭିତରେ ସେ କଥା ଆସିବ, କେମିତି ଫାଇଟ କରିବୁ, ମେମୋରି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ। ଇମିଡିଏଟ ଉପରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଏନି। ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଆମେ ଠିକ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ ଠିକ ହେଇଯାଉ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଘାତ ପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିଟାନସ ଟୀକା ଟିଟାନସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରେ। କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ସେଠି ମାନେ ଆଘାତ ପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିଟାନସ ଟୀକା ଦିଆ ହୁଏ। ଟିଟାନସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରେ। ଟିଟାନସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ପଢା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ। ପାଠ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଭିଡିଓ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମେ ପାଠ କେତେ ସହଜ ଲାଗୁଛି ବୁଝିବାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ଟିଟାନସ କଣ? କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଟିଟାନି, କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଟିଟାନି ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଟିଟାନସ କଣ ହୁଏ ନା? କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଟିଟାନି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଟିଟାନସ ଯୋଉଟା ଜାଣିଲ, ଟିଟାନସ ରୋଗ ବା ଟିଟାନସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ। କିଏ? ନାମ
लेख क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम ତା ନାଁ ହେଲା କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଟିଟାନି। CLOSTRIDIUM क्लोस्ट्रिडियम ଟିଟାନି। तो ये तो शरीर प्रवेश करुच्ची आमको रोग होउची टिटानस रोग होउची। यही बैक्टेरिया बा बीजाणु है कौन है बीजाणु बा बैक्टेरिया कौन करुच्ची जिते ये बैक्टेरिया कोई खंडिया खामरा होगा से बाटे शरीर प्रवेश करिकी कौन करे टॉक्सिन छाड़ी दिए गोटे विषाक्त पदार्थ छाड़ी दिए। तेणु यही टीकार निष्क्रिय जो टॉक्सिन छाड़ दूची कौन आम शरीर असुविधा हम। तो टीकाकरण द्वारा टिटानस टीका नवा द्वारा कौन हुए से कौन करे आम शरीर टिटानस टॉक्सिन विरुद्ध रोग प्रतिरोध शक्ति तैयारी करे। से कौन करे टिटानस टॉक्सिन विरुद्ध रोग प्रतिरोध शक्ति तैयारी करे। केमती तैयारी गला जिते आम टीका नेलु टिटानस टीका नौ टीका अच्छी इंजेक्शन टीका नौ तो पूर्व नवा एम टिटानस हम ना खंडिया खबरा है कौन टिटानस हबार भय को आम दूरे पार आगु टीकाकरण करवा से कौन करेंगे निष्क्रिय टिटानस टॉक्सिन थाए जो टीकार थाए निष्क्रिय टिटानस टॉक्सिन जो आम शरीर कौन करे टिटानस टॉक्सिन विरुद्ध कौन करे शरीर भर गला टीकाकरण द्वारा ता विरुद्ध लड़ई करी से कौन कला रोग प्रतिरोध शक्ति सृष्टि कला। तो आम शरीर जो यही बीजाणु पशिब टॉक्सिन छाड़ शरीर भितर से चिन्ह पारी मारदब टॉक्सिन निष्क्रिय हो आम शरीर ये बीजाणु किसी क्षति करे ना बुझिपार जिनसा कौन यही भाव में टीकाकरण हुए टीकाकरण से द्वारा ही होता है साइंटिस्ट मैंने बुझती कि टॉक्सिन छाड़ी से टॉक्सिन सहित से निष्क्रिय टॉक्सिन शरीर छड़ागला शरीर तार सहित फाइट पूरा शिखीगला जो से बीजाणु शरीर बसला से टॉक्सिन रु से कौन कला से बीजाणु को मारिबार मारी शरीर को सुस्थ रखला बुझिपार। बसंत एक मारात्मक रोग तुम जान जहाँ शरीर सारा फटका सृष्टि बसंत लक्ष लक्ष लोक आक्रांत करी मार दूसरा आगु तो मेडिसिन नथिला बहुत लोक मरी जाते वैक्सीन नथिला टीकाकरण नथिला। गाय मान ठारे देखा जाउथा गोवसन नामक अपेक्षाकृत कम मारात्मक रोग मनुष्य को संक्रमित हो पारे। गाय मान देखा गो बसंत नामक अपेक्षाकृत कम मारात्मक होता गाय मान गो बसंत होता गोटा एत क्षतिकारक नुह। 1700 दशक शेष आड़ को इंग्राजी डाक्टर एडवर्ड जेनर आविष्कार करथिले जे जो माने गो बसंत रोग रे आक्रांत होउतिले सेमानकु बसंत हो नथिला। ये एडवर्ड जेनर 1700 दशक एबे से देखिले ना 1700 दशकर शेष आड़ देखिले जो मैंने गो बसंत होती से बसंत रोग होनी गो बसंत गाय मान हुए जो मान
गो बसंत मारात्मक नुह जो मैंने गो बसंत रोग आक्रांत बसंत रोग ये कथा गो बसंत किसी जादूटना अच्छी देयर इज समथिंग लाइक विदिन इट किसी अच्छी गो बसंत हूँ मैंने बसंत रोग होनी भयंकर मारात्मक हाँ जीवन नाशकारी बसंत रोग हो ना यह ही प्रथम टीका उद्भावन कर मार्ग देखा टीकार उद्भावन मार्ग देखा लोक बसंत रोग रक्षा कला देख देखी बुझेबी तुमको आधुनिक टीकाकरण पूर्वर परवर्ती पर्याय विषय लिखी जो आस बुझेबी आधुनिक टीकाकरण पूर्व भारत में अच्छा भारत में बसंत रोग रक्षा करने प्रतिरोधी सृष्टिकारी भेरियोलेसन नामक एक पारंपरिक पद्धति थी आधुनिक टीकाकरण जो बर्तमान टीकाकरण पूर्वर बसंत रोग रक्षा करने प्रतिरोध सृष्टिकारी गोटे पद्धति भेरियोलेसन भारत थिला भेरियोलेसन भेरियोलेसन भारत में टीकाकरण पारंपरिक पद्धति कौटा यहीटा भेरियोलेसन इंग्रजी लिख भेरियोलेसन एटा कौन थिला भारत में एथिरे चर्म को सामान्य क्षत करी स्वल्प संक्रमण सृष्टि करने बसंत जनित घार किसी अंश व रस व्यवहार कर जहाँ बसंत रोग कौन बसंत रोग हो सामान्य क्षति खंडिया करदे स्वल्प संक्रमण सृष्टि करुवा बसंत जनित घारे किसी रस व्यवहार कर प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि कराला स्वल्प संक्रमण सृष्टि करुवा बसंत जनित घा बसंत रोगर टिके कौन टिके रस नहीं गले छाड़े बॉडी कौन कला आम शरीर में आंटीबॉडी अच्छी रोग प्रतिरोध शक्ति अच्छी फाइट कला परास्त करदेला जेहेतु अल्प छड़ा आउ सामान्य क्षतिकारी अल्प क्षतिकारक से अल्प छड़ा कौन है ना शरीर फाइट करा शिखीगला तो शरीर में मेमोरी भितर रहीगला स्मृति भितर रहीगला आउ केमती फाइट करा सी शिखीगला जो आम से लोक को बसंत जीवाणु शरीर मध्य प्रवेश कर शरीर कौन कर आंटीबॉडी फाइट कर परास्त कर फाइट किया शिखी स्मृति अच्छी है बुझिपार ये थी पारंपरिक पद्धति टीकाकरण सब आरंभ है आधुनिक टीकाकरण सब सब तुम देखुच कोविड सब टीकाकरण कर अच्छा देख पर्यवेक्षण जो कथा हम पढ़ुले जो कहली तुम कहवाई बर्तमान देती एडवर्ड जेनर देखले जे से कथा ये बर्तमान देला गो बसंत होता गोपालक मान बसंत हो बुझिपार जो गो बसंत जो गोपालक गाई चलाती गो बसंत होता बसंत रोग मनीष को होता बसंत रोग से हो ना कारण गो बसंत भूताणु और मनीष बसंत भूताणु दुईटी प्राय एका भाई गो बसंत भूताणु मनीष बसंत भूताणु देखा एका भाई अच्छा गो बसंत फटकार रस लोक बसंत रक्षा कर गो बसंत है माने शरीर में कौन फटकार जो रस अच्छी से लोक बसंत रोग रक्षा कर से कौन कले रसरा शरीर रहा तो से जो भूताणु रहा जो से लोक को
गो बसंत भूताणु प्रवेश कर सॉरी बसंत रोग भूताणु प्रवेश कर ये मारिदेव गो बसंत रोग सृष्टिकारी भूताणु मारिदिए तो बसंत रोग हुए नहीं। से एक बालक को गो बसंत रस को इंजेक्शन दे रस को इंजेक्शन आकार दे परीक्षा करते जे परे बसंत संस्पर्श आसिले से बालक जो बसंत संस्पर्श आसला बसंत भूताणु संस्पर्श आसला शरीर में बसंत रोगर भूताणु प्रवेश कला आसिले कौन प्रकार संक्रमण हो बुझिपार यहाँ टीकाकरण परिणाम से जापारे जे गो बसंत रस द्वारा संक्रमित लोक मैंने एवं बसंत रोग को प्रतिरोध कर पारे शरीर प्रतिरोध शक्ति बढ़ी जाता तेणु बसंत रोग हो ना शेष में सामूहिक टीकाकरण सारा विश्व में बसंत रोगर निपात कर कोविड भाइरस को मारे जो वैक्सीन है से कोविड भाइरस को मारे कौ भाइरस मारी पार खोजिले साइंटिस्ट मैंने विभिन्न प्रकार भाइरस थी जो आम शरीर क्षति कर मारिदेव बुझिपार टीका हूँ शिशुठार वृद्ध पर्यंत समस्त बयस लोक मानक अनेक गुरुतर रोगरू रक्षा कर सबुठ प्रभावशाली उपाय गोटे बुझिपार यह रोग को रोकबारे रोगटा अटकेल संक्रमण को प्रसार कला रोग सीना व्यापी चलने आहरी जो रोग है नहीं से लोक रोग हम जेहेतु रोग टीकाकरण है तेणु जीवाणु जहाँ शरीर पशिला से जीवाणु मरीगला और भूताणु मरीगला तेणु आउ अन्य लोक शरीर भी व्यापी पार ना यह रोग को रोकबारे संक्रमण प्रसार को ह्रास कला प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष जीवन बचाइबार साहय बुझिपार जीवन केते मूल्यवान यह मन रखा गुरुत्वपूर्ण जे टीका गुड़िक केवल रोग प्रतिरोधक किंतु चिकित्सा नुह चिकित्सा नुह एटा टेम्परारी जमी तुमको किसी गुंडा पिटाई आसवे तुम्हें किसी गुंडा रखिदव से फाइट कर जो तुम पाखे कौन तुम रक्षा करने किसी लोक जो थे ना तुम एकुटिया पड़ तो ये है कौन ये रोगर चिकित्सा नुह रोग अटकेबार माध्यम जेपर्यंत शरीर भितर से अच्छी से पर्यंत ठीक अच्छी कौन से गुरुत्व रोग आक्रमण पूर्वर यह तार विस्तार को कम कर असुस्थ हो जाते टीका टीका द्वारा चिकित्सा करा जाए ना और जो असुस्थ होती तेणु से रोग होती टीका देले से भल हम ना टीका द्वारा कौन होना इम्यून सिस्टम डेभलप हो प्रतिरोधक शक्ति डेभलप कर टीका देले किसी लाभ हम ना कारण रोग तो अलरेडी हो सारी टीकाकरण कौन मूल्य रहा किसी लोग टीका को भय करती कि सन्देह करती क्या वैज्ञानिक डाक्तर मान सुरक्षा सेगुड़ सतर्कतार सहित परीक्षा करती टीकाकरण केवल आपण को नुह बर आपण चारिपाख लोक सुरक्षा दिए तेणु टीका नवा एकांत आवश्यक खाली तुम मान नुह तुम चारिपट जो लोक अच्छा से बचीजे से रोगटा व्यापीब ना तुम मैंने टीका नहीं तुम ठार हबार संभावना नहीं बुझिपार टीका उत्पादन में भारत भूमिका देख टीका उत्पादन रे भारतर भूमिका
भारत भारत विश्वर सर्वबृहत टीका उत्पादनकारी देश मान मध्य गोटे सबुठारु अधिक टीका भारत में तैयारी सारा पृथ्वी को पहुंचुची। आम देश में विपुल परिमाण टीका प्रस्तुत करा जाए अनेक देश को जोगाई थाए बुझिपारुछ। भारतीय टीका कंपानी महामारी कोविड-19 जो होता तुम जानिथिबो गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। से विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम को आम देश समर्थन जारी रही। भारत में 60% टीका तैयारी कौन 60% टीका भारत में तैयारी तो भारत में तैयारी हुए बुझिपार। तेणु जिते कोविड है सारा पृथ्वी देश जिते अच्छा समस्त भारत को अनै बसिले भारत केत टीका तैयारी कर ऑर्डर देले आमको ये टीका दब। अच्छा वैज्ञानिक ठारू प्रेरणा डॉक्टर महाराज किशन भान ये डॉक्टर महाराज किशन भान जड़े प्रसिद्ध भारतीय डाक्तर और वैज्ञानिक थिले। जैव प्रजुक्ति विद्या विभाग में सचिव भाव से भारत विज्ञान और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करथिले। जैव प्रजुक्त विद्या अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवंत प्राणी मान से कौन करथिले वैज्ञानिक थिले। से रोटा भाइरस टीका विकसित करिवार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले जहाँ पिला हईजा रक्षा करे। कौन करथिले से रोटा भाइरस टीका विकसित करथिले। टीका विकसित करथिले जहाँ पिला मानू हईजा इंग्रजी कहती कोलेरा रु कौन ए रोग रु रक्षा कला बुझिपार। रोटा भाइरस मन रख से सुलभ स्वास्थ्य सेवा सृष्टि करने गवेषणा को व्यवहार कर विश्वास करते। सुलभ मूल्य लोक पाखे टीका पहुँचू भारत स्वास्थ्य जैव प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन आनी। तार पड़िया रोगर चिकित्सा जदि आमर प्रतिरक्षा प्रणाली आमको एक संक्रामक रोग विरुद्ध में सुरक्षा देवार विफल हुए आम जो प्रतिरक्षा प्रणाली आम शरीर भितर अच्छी आमको कौन सुरक्षा देवार विफल हो तेज आम असुस्थ हो पड़ू ठंडा है असुस्थ हो पड़ नहीं कहीं आम शरीर से भाइरस भूताणु सहित लड़ारे विफल है। डाक्तर पाक जावाक पड़ो आम डाक्तर आमको प्रतिजीवक नामक औषध दे पार प्रतिजीवक आंटीबायोटिक डाक्तर आमको आंटीबायोटिक दे डाक्तर आमको कौन देवे प्रतिजीवक आंटी बायोटिक औषध दे पारती जहाँ रोग सृष्टि कर बीजाणु को मारी दिए है। आंटीबायोटिक काम है बीजाणु को मार। आंटीबायोटिक केवल बीजाणु संक्रमण विरुद्ध में काम करे आंटीबायोटिक कौन करे बीजाणु को मारी थाए मन रख।
କାରଣ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ बीजाणु कोषर अंश बीजाणु कोषर जो बीजाणु द्वारा आम रोग सृष्टि होती कोषर अंश गुड़ नष्ट करदे जहाँ मनीष कि अन्य प्राणी कोष ठार भिन्न जोटा कि मनीष कोष ठार भिन्न अन्य प्राणी कोष ठार भिन्न तो से कौन कले से बीजाणु कोष को नष्ट करदे बीजाणु शेष हो गला। एंटीबायोटिक आदि प्राणी भूताणु द्वारा होता संक्रमण विरुद्ध में काम करे नहीं कौन बीजाणु मार थाए आ कौन कर थाए आदि प्राणी ओ भूताणु द्वारा हेउथुबा संक्रमण विरुद्ध में काम करे ना संक्रमण विरुद्ध रे काम करे ना मन रखा पड़ो। तेणु देख प्रथम आविष्कृत प्रतिजीवक पेनिसिलिन पेनिसिलिन लंडन जड़े बीजाणुविद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 आविष्कार करते पेनिसिलिन उद्भावक किए पेनिसिलिन रो उद्भावक लंडन जड़े बीजाणुविद लंडन जड़े बीजाणुविद ना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 से आविष्कार करते पेनिसिलिन क्षतिकारक बीजाणु अध्ययन कर समय से देखले जे एक फिंपी परित्यक्त काच पात्र उपर बीजाणु वृद्धि को बंद कर देउथला गोटे फिंपी कौन करथला परित्यक्त माने व्यवहार होनुथला काच पात्र उपर बीजाणु बढ़ी पार नथिले से अनुभव कले जे फिंपी एपरि एक पदार्थ निर्गत करुच्ची जहाँ रोगकारक बीजाणु को मार देउथला से अनुमान कले ए फिंपी किसी गोटे पदार्थ निर्गत कर बाहर कर बीजाणु मार दूची यही आकस्मिक आविष्कार ही पेनिसिलिन भली प्रतिजीवक सृष्टि कला जहाँ बीजाणु संक्रमण चिकित्सा व्यवहृत प्रथम एंटीबायोटिक प्रतिरोध एंटीबायोटिक जो तैयारी कृपारू जे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग माने जो अवदान सारा पृथ्वी अतुलनीय। अच्छा जदिव प्रभावशाली प्रतिजैवक आविष्कार पर लक्ष लक्ष जीवन बंची रही बीजाणु संक्रमण आमको सुरक्षा देउची किंतु प्रतिजैवक अविचारित व्यवहार अनुचित प्रतिजैवक एंटीबायोटिक मन इच्छा खाइबनी आजिकल एंटीबायोटिक प्रतिरोध विषय अनेक संवादपत्र खबर शिरोनाम पलटि विषय हूँ पूर्वर एक निर्दिष्ट एंटीबायोटिक द्वारा मरी जाउथबा बीजाणु वर्तमान से एंटीबायोटिक द्वारा चिकित्सा पर भी बंची रहउछंती वंशवृद्धि करिया देखा जाए जो एंटीबायोटिक द्वारा निर्दिष्ट बीजाणु मरी जाउथिले वर्तमान से एंटीबायोटिक खाइबा परे मध्य से बंची रहउछंती वंशवृद्धि करि पारछंती। देख ये चक्र आकार देख एंटीबायोटिक माने कौन प्रतिजीवक मानव शरीर चित्रटा अच्छी मानव शरीर प्रतिरोध शक्ति विकास कला प्रतिरोध शक्ति विकास कला रोग विरुद्ध लड़िला गुरुतर असुस्थता समय डाक्तरखाना चिकित्सा जिते गोटे लोक है प्रतिरोधी बीजाणु किपरि मनुष्य मध्य व्यापी था गुरुतर असुस्थता समय डाक्तरखाना चिकित्सा पाइबा समय तेणु जिते से चिकित्सित है
ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ସେ ଖାଉଛି, ଯାହା ଯୋଉ ବୀଜାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବୀଜାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କଣ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ବା କମ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସେ ବୀଜାଣୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଲେ, ସିଧାସଳଖ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଲେ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ, ସେମାନେ କଣ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ, ସେ ବୀଜାଣୁ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକରେ ମରିଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଟା କାମ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖାଉଥିବାରୁ ସେଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କମ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ସହିତ ଫାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୀଜାଣୁ ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସେ ଏମିତି ରୋଗୀ ଠାରୁ ବ୍ୟାପିଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାପିଲା, ବା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରୋକ୍ଷରେ ବ୍ୟାପିଲା। ସିଧାସଳଖ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୀଜାଣୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ମହିଳା ଚଟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ରୋଗୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। କାହାକୁ ନା ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ଭଲ ବୁଝ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏମାନେ କେମିତି ଶରୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବୀଜାଣୁ, ଏ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହବ, ସେଇ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ହେଇଛନ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ମେଡିସିନ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଏଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଖାଉଥିଲୁ 3ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ଆସିଗଲା। 5ଟାରେ ଭଲ ନହେଲା, ଡାକ୍ତର ଆଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ରୋଗ ଉପରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକିନା ଅବିଚାରିତ ଆମେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରୁ ମାନବର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆଉ କାମ କରିବନି ଏତେ ଭଲ, କାରଣ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରିପାରିବେ। ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଭଳି ଗାଈ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବେ। ଫସଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖତ, ପଶୁ ମଳରେ ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ଗଲେ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ସବୁଆଡୁ ଗଲେ। ଏହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ କିପରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି ଜାଣିଲ। ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ କିପରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ କଥା ଜାଣିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ପରି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଫଳରେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହେଲେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁର ସୃଷ୍ଟି
खाता लेख बीजाणु सृष्टि केमती हो सृष्टि किपरि हुए यार उत्तर कौन हम लिखिदे लेख देख यह एक चक्र परी यह एक चक्र परी जमी जल चक्र जानी से चक्र परी जो आंटीबायोटिक अपव्यवहार द्वारा जो आंटीबायोटिक जो आंटीबायोटिक अपव्यवहार द्वारा अधिक क्या कम अपव्यवहार द्वारा अपव्यवहार कौन अधिक किंबा कम व्यवहार करिबा कम केमती ना दीटा खंडे आंटीबायोटिक खाईदेल ना मो देह भल किंतु तादेहरे कौन बीजाणु अच्छा से शक्तिशाली होइजिबे मरिबेनि से आंटीबायोटिक विरुद्ध लड़ियार शक्ति पाइबे शेष से कौन हो प्रतिरोधी बीजाणु लेख द्वारा बैक्टीरिया शक्तिशाली होती बैक्टीरिया शक्तिशाली होती खाद्य जल पारस्परिक संस्पर्श द्वारा देख खाद्य जल ओ पारस्परिक संस्पर्श द्वारा समाज रे व्यापी था व्यापी गले सब आड़े समाज रे व्यापी था मो हैंडराइटिंग तो पढ़ी पार तो नहीं तो कमेंट कर जनइबो है फल बीजाणु जनित रोग हेले देख फल यहाँ भावुँ बहुत पिला डाउट थी से मुझे लिखिदेली बुझेला पर लिखिदेली तुम ताको और बुझारे साहाय्य कर तुमको फल बीजाणु जनित रोग हेले आंटीबायोटिक भल भाव में काम करे प्रतिजीवक आंटीबायोटिक ठीक भाव में काम करे नहीं समय लगे भल भाव दियो काम करे नहीं तुम देखि गोटे आंटीबायोटिक किसी दिन व्यवहार कला डॉक्टर पुणी कौन कर केमिस्ट पुणी अन्य आंटीबायोटिक तैयारी कर फलप्रद हो ना समाज में ये कारण प्रतिरोधी बीजाणु सृष्टि अन्य आंटीबायोटिक तैयारी कले से किसी दिन फलप्रद है से पुणी सेमती तार द्वारा प्रतिरोधी बीजाणु सृष्टि गले सी भी किसी मास पर काम कला ना पुणी अन्य आंटीबायोटिक केमिस्ट मान तैयारी कर ये भाव में चली यह साधारण संक्रमण चिकित्सा करने कष्टकर तार रोगर जटिलता
पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ुची तुम जो डाउट थी तो डाउट क्लियर हम दीर्घकालीन असुस्थता वृद्धि करिया सहित मृत्युर कारण गोटे चित्र देती 3.5 ख दिखाई सारणी भल देख रोगी रोग सृष्टिकारी बीजाणु आंटीबायोटिक प्रतिरोध किपर विकसित होती रोग सृष्टिकारी बीजाणु आंटीबायोटिक प्रतिरोध किपर सृष्टि होती तुम भावुच आंटीबायोटिक प्रतिरोध को ह्रास करने आम क्यों सतर्कता अवलंबन करवा कौन करिया आंटीबायोटिक प्रतिरोध समस्या मुकाबला करने केवल अनुभूति के मुकाबला करिया अनुभूति संपन्न डाक्तर परामर्श उपयुक्त मात्रा निर्देशित समय अनुसार व्यवहार कर पॉइंट लेख एंटीबायोटिक प्रतिरोध समस्या एंटीबायोटिक प्रतिरोध समस्यार मुकाबला किपरि प्रश्न या उत्तर कौन हम उत्तर लेख अनुभूति संपन्न एक्सपीरियंस्ड डाक्तर परामर्श रे उपयुक्त मात्रा उपयुक्त यदि दरकार मात्रा और निर्देशित समय केते दिन खाइबो डॉक्टर लिखिबे केतरा खाइबो केते दिन खाइबो उपयुक्त मात्रा माने केतरा खाइबो डेली केते दिन खाइबो एटा होची निर्देशित समय समय अनुसार व्यवहार करवा एटा कले ग्रेजुअली से मेडिसिन हम काम करिवो से एंटीबायोटिक आपको काम करिवो प्रतिजीवक अनावश्यक व्यवहार को प्रतिहित कले उपकारी अणुजीव संख्या वृद्धि पाए अधिक खाद्य जीवक एंटीबायोटिक आम शरीर किसी उपकारी अणुजीव अच्छा आम उपकार कर रोग को मारी दौरान आम शरीर में बहुत किसी कार्य भी आम कर विटामिन B12 भी तैयारी कर कौन है से मरजी उपकारी अणुजीव संख्या वृद्धि सॉरी उपकारी अणुजीव संख्या वृद्धि पाए था प्रतिजीवक अनावश्यक व्यवहार को आने से दरकार नहीं खाइबनी बुझ जब ठंडा है एंटीबायोटिक खाइबनी ना भाइरस द्वारा होती भूताणु द्वारा होती सिनारेस्ट खाइब एंटीबायोटिक प्रतिजीवक खाइबा आवश्यकता नहीं तेणु प्रतिजीवकर अनावश्यक व्यवहार को प्रतिरोध प्रतिहत कले उपकारी अणुजीव संख्या आम शरीर वृद्धि पाइब परवर्ती वंशधर यह फलप्रद हो बुझिपार साधारण स्वास्थ्य समस्या परिचालन आयुर्वेद आयुर्वेद मेडिसिन सिद्ध यूनानी जानी शुणु मेडिसिन भी खाई भली पारंपरिक औषध प्रणाली बहु वर्ष धरी भारत में व्यवहृत हो प्रथम यही सब थिला रोगर निराकरण तथा स्वास्थ्य सुस्थ शरीर से कौन कहते से आयुर्वेद सिद्ध यूनानी
ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଚେରମୂଳି, ତେଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସବୁ ସେୟା ହିଁ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରତିରୋଧୀ ହୁଏ। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ ବିକଶିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୀଜାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଭଲ ବୀଜାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ସବୁ କହିସାରିଛି। କିଛି ବୀଜାଣୁ ଅନ୍ୟ ବୀଜାଣୁକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ବୀଜାଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ବୀଜାଣୁକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇଦେଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତୁ ନେଇଯା। ତ ଆରାମସେ ମଣିଷ ଶରୀର ପଶୁମାନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ତତେ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାମ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦରକାର, କାରଣ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର ହଉଛି। ତୁମେ ଡାକ୍ତର ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ନା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ନେଇକି ଆସ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇହବନି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏମିତି ଖାଇଲେ କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମାନେ ବଢ଼ିଯିବେ। ପୁଣି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ଇଏ ଠିକ ଜାଣିଛି, ସିଲୋଡ଼ି ଯେ ବସିଛି, ନା ମୁଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଏ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନା ତୁମର ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ବିକଶିତ କରିବ। ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟାଇଜ ଭଳିଆ ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ରୋଗର ସବୁ ସ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନପାରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ତ ମେଡିସିନ ବାହାର ନାହିଁ। ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କହିଛି, ଦେଖିବ। ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଜୀବନ ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ରୋଗ ହେଲେ ସହଜରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ବା ହବ ବି ନାହିଁ। କିଛି ରୋଗ ବି ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ହେଲା ଭଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ନା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏକ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରୋକା ହେଉଛି, ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରୋଗକୁ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଇ ତୁମମାନେ ଭଲ ହେଉଛି, କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସରିଲା, ଚାପ୍ଟର 3 ସରିଲା। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମୁଁ କରିବି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତୁମମାନେ ପାଇବ, ଅପେକ୍ଷା କର, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ଆଜି, ତାକୁ ଭଲ ବୁଝ ପାଠଟିକୁ, ବୁଝିଲ, ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।